हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक। चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हुए हैं 5 का क्वेश्चन आंसर में 5 तक किए हुए हैं। अब 6 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में 3-4 क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको क्या कह रहा है कि संतुलित करने के लिए कह रहा है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हो रहा है इसमें। तो इसमें आपको सबसे पहला इक्वेशन दिया हुआ है कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट, और आपको जल बना रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको एसिड और बेस का आपको रिएक्शन है और इसको आपको संतुलित करना है। तो सबसे पहले तो क्या है कि अगर स्टेप बाय आप इसको देखिएगा तो एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में बनाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन को आप लोग डिटेल में बनाइएगा और हम सीधे स्टेप में बना देंगे। ठीक है, तो ये देखिए कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है हम लोगों को कि सबको एक बार एक बॉक्स में लगा दीजिए। उसके बाद फिर क्या कीजिए, इसके बाद आप लोग अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद में कौन कौन से तत्व हैं, उत्पाद में जो जो भी आपको एलिमेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम, और कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यही चीज है। ये 4 तत्व आपको उत्पाद में भी मौजूद है। क्या क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है। देख लीजिए सबकी संख्या कितनी कितनी है। हाइड्रोजन की संख्या आपको अभिकारक में 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 3 है हाइड्रोजन इस साइड अभिकारक में। और हाइड्रोजन उत्पाद में कितना है, उत्पाद में हाइड्रोजन है आपको 2 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, और नाइट्रोजन को चेक कीजिए, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 अकेला नाइट्रोजन है और उत्पाद की ओर कितनी नाइट्रोजन है, उत्पाद की ओर 2 नाइट्रोजन है। और उसी तरह से ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, ऑक्सीजन इधर 3 हो गया और यहाँ पे 2, 3 और इस साइड आपको 2, तो 5 ऑक्सीजन है इस साइड, 5 ऑक्सीजन। और आपको उत्पाद में 3 दूनी 6 प्लस 1 7 ऑक्सीजन है, ये 7 ऑक्सीजन है। कैल्शियम कितना है, कैल्शियम अकेले अभिकारक में अकेले है और उत्पाद में भी अकेले है। तो हम लोग देख लिए कि कौन कौन सा तत्व कितनी संख्या में अभिकारक और उत्पाद में मौजूद है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी एक तत्व से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप देखिए कि इसमें नाइट्रेट जो है ये आयन आपको यहाँ पे जा रहा है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ये बैलेंस करने में आपको बहुत मदद करेगा। तो नाइट्रेट को सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो हम लोग सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं, और नाइट्रोजन को अगर आप बैलेंस करने के लिए जाइएगा तो सबसे पहला काम आप नाइट्रोजन बैलेंस कीजिए। उस तरह के ग्रुप को हम लोग पहले बैलेंस करते हैं जिसका कि आपको देखिए कि टूटे नहीं मतलब कि नाइट्रेट आयन के रूप में है। हम लोग देखेंगे नाइट्रेट आयन कैसा होता है, NO3- के रूप में है और यहाँ पे भी NO3- के रूप में, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सबसे पहले उसी को बैलेंस करने में थोड़ा सहूलियत हो जाता है। तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना करेंगे। तो इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2HNO3 प्लस Ca और ये ब्रैकेट के अंदर है आपको OH होल ट्वाइस, और इधर क्या हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस आपको जल हो गया। यहाँ पे आपको मिला हुआ है, जस्ट इसी चीज से गुना किए हुए हैं। अब इसके बाद देखिए कि नाइट्रोजन इधर भी 2 हो गया और नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन अब 2 का 2 हो गया, दोनों नाइट्रोजन इधर भी 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया। उसके बाद हम लोग किसको बैलेंस करना चाहेंगे, इसके बाद हम लोग कैल्शियम को चेक करते हैं। कैल्शियम इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, कैल्शियम बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए चेक कर लीजिए,
ऑक्सीजन के लिए अगर हम लोग चेक करते हैं तो ऑक्सीजन में कितना है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे कितना हो गया 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे आपको 2 ऑक्सीजन, टोटल मिला के 8 ऑक्सीजन है। इस और देखिए कितनी ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया और यहाँ पे आपको अकेला ऑक्सीजन है, तो इसमें अगर आप 2 से गुना कर लीजिएगा, जल में अगर 2 से गुना कर लीजिएगा तो 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगला स्टेप 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम नाइट्रेट और 2 अणु जल का। अब देखिए क्या क्या बैलेंस है। अब आपको फिर से देखिए कि नाइट्रोजन अभी भी बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, कैल्शियम बैलेंस है, कैल्शियम भी एक एक दोनों साइड है। अब हाइड्रो ऑक्सीजन के लिए देख लीजिए फिर से 6 और 2 8, यहाँ 6 कैल्शियम का फार्मूला आप गलत लिखे हुए हैं, इसको ये लिखिए, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट 8 6 और 2 8, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन के लिए चेक कीजिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन है और 4 हाइड्रोजन हमको यहाँ पे भी जल में भी मिल गया। तो इस तरह से हम लोग को ये क्या हो गया, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण मिल गया है जो कि आपको चाहिए था। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल विधि से। ये कौन सी विधि से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम लोग हल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 का डी। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कर रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल से और सोडियम सल्फेट और ये आपको जल बना रहा है। ये भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया है जो उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक प्रकार है। हम लोग इसको अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अभी इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको घेर देना है, सबको घेर दीजिएगा। क्यों घेरना जरूरी है, क्योंकि इसके फॉर्मूला में, इसके सूत्र में हम लोग को बदलाव नहीं करना है, इसलिए इसको घेर दिए। अब इसमें हम लोग गुना भाग कर सकते हैं, तो गुना भाग करने के से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये आपको संतुलित है या नहीं है। तो संतुलित अगर पहले से रहेगा तो उसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं कि हम लोग सोडियम की संख्या अभिकारक में और उत्पाद में कितना है, अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 2 है। अभिकारक में 1 लिख दिए, उत्पाद में 2 लिख दिए। उसके बाद ऑक्सीजन को चेक करते हैं, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, टोटल मिला के आपको 5 ऑक्सीजन। उत्पाद में आप देखते हैं यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1, तो ऑक्सीजन दोनों और बराबर है अभिकारक और उत्पाद में। उसके बाद हाइड्रोजन को चेक कीजिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन अभिकारक की और उत्पाद में कितना है 2 और कहीं पे हाइड्रोजन नहीं है तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन। सल्फर को चेक कर लीजिए, यहाँ पे अकेले अभिकारक में और उत्पाद में भी अकेले है यहाँ पे, तो 1 सल्फर दोनों और है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं सोडियम को बैलेंस करना। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए इधर 2 है और इधर 1 है। कैसे क्या किया जाएगा, इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2NaOH प्लस H2SO4, ये बना दिया आपको सोडियम सल्फेट बना दिया, Na2SO4 और आपको जल का भी निर्माण किया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किसको बैलेंस किया जाए। सोडियम बैलेंस हो गया दोनों और इधर से भी हम लोग क्या किए, पहले वाले में 2 से गुना कर दिए, दोनों बराबर हो गया। ऑक्सीजन बराबर ही है तो हो सकता है कि ऑक्सीजन अब बदल गया हो। ऑक्सीजन को चेक कीजिए, इधर 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे आपको 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे आपको अकेला ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 4 को तो 4 के साथ रहने ही दीजिए, यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको आप 2 से गुना कर लीजिए। तो उसके 2 से गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, 2NaOH प्लस H2SO4, ये बदल गया किसी में Na2SO4 और इसको 2 से हम लोग गुना कर रहे हैं, 2H2O हो गया। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाना चाहिए। सोडियम बैलेंस है, अभी भी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4,
6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, 6 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के लिए चेक कीजिए, हाइड्रोजन यहाँ से 2 और यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन सब मिला के है आपके पास। यहाँ पे भी आपको देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब सल्फर के लिए चेक कीजिए, सल्फर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें आपको जितना भी तत्व अभिकारक की ओर मौजूद है, जो तत्व जितनी संख्या में अभिकारक की ओर मौजूद है, वही तत्व आपको उत्पाद में भी उतनी संख्या में मौजूद है। तो ये आपको संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सी देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपको सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से और बना क्या रहा है आपको सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है। सोडियम नाइट्रेट बन रहा है, आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस समीकरण को भी आपको क्या करना है, संतुलित करना है। लेकिन इसको एक बार आप ध्यान से देखिए कि क्या अभिकारक और उत्पाद में मौजूद तत्वों की संख्या में अंतर है। तो आप देखिएगा इसमें कौन सा तत्व मिला हुआ है। सबसे पहले तो आप सोडियम उठाइए, सोडियम यहाँ पे 1 है और सोडियम यहाँ पे भी 1 ही है, 1 सोडियम और 1 सोडियम, दोनों और 1 सोडियम था। उसके बाद क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, क्लोरीन 1 क्लोरीन इस साइड है और उत्पाद की ओर भी 1 ही क्लोरीन है। तो क्लोरीन भी आपको क्या हो गया, क्लोरीन भी आपको बराबर संख्या में मौजूद है, इधर भी आपको 1 ही है। उसके बाद सिल्वर को उठाइए, जो चांदी है Ag इसका सूत्र है। सिल्वर का आप देखिएगा तो सिल्वर भी आपको यहाँ पे कितना है, सिल्वर 1 सिल्वर है और यहाँ पे भी आपको 1 ही सिल्वर है। तो सिल्वर भी दोनों और क्या हो गया, सिल्वर भी 1 ही हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन को उठाइए, नाइट्रोजन को उठाइएगा तो ये नाइट्रोजन आपको 1 नाइट्रोजन है और इस और भी आपको 1 ही नाइट्रोजन है। ठीक, तो नाइट्रोजन भी 1 की संख्या में आ गया आपको। अब हमको अंतिम तत्व ऑक्सीजन के लिए भी चेक करना है और ऑक्सीजन को अगर आप चेक कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन आपको कैसा आ रहा है, ये ऑक्सीजन भी आपको 3 की संख्या में, इधर भी 3 मौजूद है और इस साइड भी 3 मौजूद है। तो ये आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए दिया गया था, लेकिन ये समीकरण आपको पहले से ही संतुलित है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है कि ये दिया गया समीकरण रासायनिक समीकरण संतुलित है और यही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 6 का डी, जिसमें कि हम लोग को दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया कर रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल से और बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जा रहा है। इसमें फिर से हम लोग को संतुलित ही करना है, तो फिर अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व की संख्या चेक करते हैं। बेरियम आपको अभिकारक में कितना है, 1 ही है, 1, और उत्पाद में भी कितना है, 1 ही, उत्पाद में भी 1 ही है। उसके बाद क्लोरीन को देख लीजिए, क्लोरीन इधर आपको 2 है, क्लोरीन इस साइड 2 है और अभिकारक में 2 है और उत्पाद में क्या है, क्लोरीन 1 ही क्लोरीन है, क्लोरीन आपको बस यहीं पे मौजूद है। उसके बाद हम क्या चेक कर सकते हैं, हाइड्रोजन को चेक कीजिए, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है और उत्पाद में कितना है, अकेला है, उत्पाद में हाइड्रोजन को अकेला ही मिला हुआ है। उसके बाद सल्फर को चेक कीजिए, सल्फर यहाँ पे अकेला है, सल्फर अकेला है अभिकारक में और उत्पाद में भी आपको अकेला ही है। उसके बाद ऑक्सीजन है अभिकारक की ओर 4, अभिकारक की ओर ऑक्सीजन बस यहीं पे है 4 और उत्पाद में भी ऑक्सीजन की संख्या आप देखिएगा तो बस यहीं पे है और वो भी कितना है, 4 की संख्या में। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक जगह पूरा का पूरा संतुलित था, इसमें क्या है कि बस एक जगह दो जगह पे अंतर है, यहाँ पे अंतर है, उसके बाद कहीं पे अंतर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरीन को ही बैलेंस करते हैं। क्लोरीन की संख्या को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर अकेला है और इधर 2 है तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 1 है और इसमें आपको 2 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 2 × 1 = 2 और इसमें 2 से गुना कर लीजिएगा, इसको भी
2 के बराबर कर दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BaCl2 प्लस H2SO4 ये परिवर्तित हो गया बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl में बदल गया। तो जैसे ही क्लोरीन को 2 किए उसके साथ आप देखिएगा कि यहाँ 2 से गुना हुआ है। तो अब फिर से एक बार चेक कर लीजिए, बेरियम 1 इस साइड भी 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन यहाँ पे भी 2 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन 2 यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, और सल्फर 1 यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन 4 यहाँ पे भी है। तो सारा का सारा एक बार में ही बराबर हो गया और ये संतुलित समीकरण आपको क्या लिखाया, संतुलित समीकरण हुआ BaCl2 प्लस H2SO4 और ये बेरियम सल्फेट और 2 मोल हाइड्रोजन फ्लोराइड, यही आपको संतुलित रासायनिक समीकरण है आपका। बहुत ही आसान था 6 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7A देखते हैं, जिसमें कि आपको शब्द समीकरण दिया हुआ है और इसको हम लोग को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा और उसको संतुलित भी करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कह रहा है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या चीज का निर्माण कर रहा है, ये निर्माण कर रहा है आपको कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये इसका फार्मूला है, संगमरमर का ये, चूना पत्थर का ये, सबका एक ही फार्मूला है। अब उसके बाद फिर और क्या बना रहा है, ये जल का निर्माण कर रहा है। तो ये तो हो गया आपको रासायनिक समीकरण लिखा गया। अब फिर चेक करना पड़ेगा कि क्या ये संतुलित है या संतुलित नहीं है। तो उसके लिए सब तत्वों को अभिकारक और उत्पाद में कितना कितना है उसमें आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। अभिकारक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट लिख देते हैं और इसके लिए हम लोग प्रोडक्ट लिख देते हैं। ठीक है, हर तत्व को चेक कर लीजिए कैल्शियम कितनी संख्या में है। कैल्शियम आपको अकेले यहाँ पे है, कैल्शियम यहाँ पे भी अकेले है, कैल्शियम 1 है इस साइड और कैल्शियम उत्पाद में भी आपको 1 ही है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 ऑक्सीजन अभिकारक की ओर है। ऑक्सीजन आपको 4 के संख्या में अभिकारक की ओर मौजूद है। उत्पाद में देखिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो कितना हो गया टोटल, ये भी आपको 4 ऑक्सीजन आपको उत्पाद में भी मौजूद है। उसके बाद आप हाइड्रोजन के लिए मिला लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन इस और भी आपको 2 है, अभिकारक में भी 2 और उत्पाद में भी 2 हाइड्रोजन मौजूद है। लगता है फिर से ये संतुलित रासायनिक समीकरण आपको दिया गया है। कैल्शियम बराबर हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया, हाइड्रोजन भी बराबर है, फिर कार्बन बचा हुआ है, कार्बन यहाँ पे अकेले है और कार्बन यहाँ पे भी 1 ही है, तो कार्बन यहाँ भी 1 और यहाँ पे भी कार्बन की संख्या 1। तो इस तरह से ये आपको फिर से संतुलित रासायनिक समीकरण दिया हुआ था। शब्द समीकरण को जैसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे, ये आपको संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, CaOH का आपको होल ट्वाइस प्लस CO2, ये बना दिया आपको कैल्शियम कार्बोनेट और जल का भी निर्माण किया। ये आपको याद होना चाहिए कि ये किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देखे हुए थे। इसमें चूना पत्थर को, कली चूना को जब हम लोग दीवार में लगाते हैं तो ये वाला चीज था भकड़ा चूना, और वो वातावरण से ऑक्सीजन को सोख के अपने और मतलब कि ऑक्सीजन सोख लेता है और कुछ दिन के बाद ये क्या होता है, 2 से 3 दिन में ये व्हाइट चमकीला मतलब कि चमकदार श्वेत पदार्थ जो आपको दीवार पे मिलता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही रहता है और इसके साथ जल मुक्त हो जाता है वातावरण में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का बी देखते हैं।
जिसमें शब्द समीकरण क्या कह रहा है? शब्द समीकरण कह रहा है आपको कि जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट और सिल्वर का निर्माण करता है। तो लिखिए जिंक का क्या सूत्र होगा? जिंक का आपको तत्व है तो Zn किस तरह का ही लगेगा, Zn ही होगा इसका सूत्र। और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट के लिए क्या सूत्र होगा? Ag से हम लोग जानते हैं सिल्वर होता है, नाइट्रेट NO3 होता है, NO3 पे एक निगेटिव चार्ज होता है, तो आपको सिल्वर पे भी एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो AgNO3 ही रह जाएगा, इसमें कोई किसी के ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। ठीक, जिंक नाइट्रेट क्या हो जाएगा? जिंक नाइट्रेट में, लेकिन जिंक नाइट्रेट में क्या होगा? Zn उसके बाद NO3 का होल ट्वाइस, जिंक +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहता है और ये आपको -1, तो यहाँ पे आपको 2 से गुना करना पड़ जाएगा और ये आपको सिल्वर का निर्माण कर रहा है। ये रासायनिक आयनिक यौगिक का हम लोग सूत्र लिखने के लिए आप लोग को सिखाएंगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया? शब्द समीकरण से हम लोग क्या लिख दिए? शब्द समीकरण से लिख दिए रासायनिक समीकरण लिख दिए। इसको फिर से चेक कीजिएगा तो ये आपको संतुलित है या नहीं है उसको देखना पड़ेगा। ये आपको संतुलित नहीं होगा क्योंकि ये नाइट्रेट आयन यहाँ अकेले है और यहाँ पे 2 है, तो चेक कर लीजिए फिर से। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व की संख्या को चेक करते हैं। जिंक अभिकारक में और उत्पाद में कितनी संख्या में है? जिंक अभिकारक में 1 है और उत्पाद में भी क्या है? 1 है। सिल्वर आपको अभिकारक और उत्पाद दोनों और 1 है, यहाँ पे 1 सिल्वर, यहाँ पे 1 सिल्वर। उसके बाद नाइट्रोजन के लिए चेक कीजिएगा तो अलग हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पे आपको अकेले हैं, अभिकारक में नाइट्रोजन अकेले हैं और उत्पाद में आपको 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और अभिकारक में अकेले था। ऑक्सीजन की संख्या में अंतर हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन की संख्या आपको अभिकारक में 3 और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या आपको यहाँ पे 3 6 ऑक्सीजन। तो सबसे पहले संतुलित करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन को संतुलित करते हैं। नाइट्रोजन को संतुलित करते हैं तो क्या कैसे करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, तो इसमें हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपको जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट में 2 से गुणा किए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2AgNO3 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब ये क्या, इस साइड जिंक नाइट्रेट रह जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस और उसके बाद फिर हम लोग सिल्वर को भी ऐसे ही छोड़ते हैं। तो जैसे इसमें 2 से गुना किया, सिल्वर 2 गुना हो गया, तो सिल्वर को आप बैलेंस करना पड़ेगा। सिल्वर को यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? जिंक प्लस 2 सिल्वर नाइट्रेट, ये बना दिया आपको जिंक नाइट्रेट और 2 चांदी का निर्माण किया या सिल्वर के लिए 2 चांदी हो गया। अब आप इसमें फिर से चेक कीजिए कि कौन तत्व कितनी संख्या में है। इसमें आप जिंक को देखिएगा तो जिंक आपको फिर से जिंक के लिए देखिए, जिंक अभिकारक में 1 है और उत्पाद में भी आपको जिंक की संख्या कितनी है? उत्पाद में भी आपको 1 ही है। सिल्वर यहाँ पे 2 है और सिल्वर यहाँ पे भी 2 है। Ag आपको दोनों और 2 है। उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 है, नाइट्रोजन भी संतुलित हो गया। उसके बाद आपको ऑक्सीजन के लिए चेक कर लीजिएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? 2 गुना 3 6 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अभिकारक में और उत्पाद में ऑक्सीजन, अभिकारक में ऑक्सीजन 6 है और उत्पाद में भी आपको 6 हो गया। अब कौन सा तत्व बचा है? नाइट्रोजन, सिल्वर और ऑक्सीजन, सारा का सारा आपको संतुलित है।
तो इस तरह से आप देखिएगा कि ये आपको जो समीकरण मिला है ये आपको संतुलित रासायनिक समीकरण है। और इसके साथ हम लोग देख लिए कि जिंक जो था आपको जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर का निर्माण कर रहा है और उसका ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 7 का, जिसमें कि शब्द समीकरण दिया हुआ है आपको एल्युमिनियम की अभिक्रिया हो रही है कॉपर क्लोराइड से। कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया होने के बाद ये किस चीज का निर्माण कर रहा है? ये निर्माण कर रहा है आपको एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर का निर्माण कर रहा है। तो एल्युमिनियम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एल्युमिनियम के लिए Al लिखते हैं, ये तत्व है। कॉपर क्लोराइड के लिए क्या होगा? कॉपर क्लोराइड Cu और ये Cl2। कॉपर क्लोराइड आपको CuCl2 के रूप में होगा। ये क्यूप्रिक क्लोराइड है, क्यूप्रस क्लोराइड भी होता है, CuCl भी होता है। तो कॉपर क्लोराइड दिया हुआ है, कॉपर क्लोराइड क्यूप्रिक क्लोराइड, इसका सामान्य सूत्र यही हुआ। फिर उसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड में परिवर्तित हो गया, AlCl3 में परिवर्तित हो गया और वो क्या किया? कॉपर को मुक्त कर दिया, कॉपर को मुक्त कर दिया, Cu को मुक्त कर दिया। तो यही आपको फॉर्मूला दिया हुआ है शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में बदलने के बाद। अब इसको हम लोग को संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक तत्व को हम लोग को देखना पड़ेगा कि अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की संख्या क्या क्या है। अभिकारक और उत्पाद में हम लोग अगर चेक करें कि कौन तत्व कितनी संख्या में, एल्युमिनियम अभिकारक में कितनी है? 1 है। और उत्पाद में कितना है? उत्पाद में भी एल्युमिनियम 1 ही है। कॉपर यहाँ पे कितना है? 1 की संख्या में है। कॉपर अभिकारक में 1 है और उत्पाद में कितना है? उत्पाद में इसकी संख्या भी 1 ही है। उसके बाद हम लोग क्लोरीन को देखते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पे अभिकारक में 2 है। क्लोरीन कितना है? अभिकारक में 2 है और उत्पाद में कितना हो गया? उत्पाद में आपको क्लोरीन की संख्या 3 हो गई। तो इसी 3 होने के कारण हम लोग क्या हो गया? इसकी संख्या ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया और इसी को हम लोग को संतुलित करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्लोरीन को ही संतुलित करेंगे क्योंकि वही आपको अलग संख्या में है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा और इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो दोनों क्या हो जाएगा? 6 क्लोरीन हो जाएगा दोनों बार। तो देख लीजिए क्या कर रहा है, एल्युमिनियम प्लस 3Cu Cl2, ये बन गया आपको 2Al Cl3 प्लस कॉपर में बदल गया। अब इसके साथ ही आपको क्या हो जाएगा कि एल्युमिनियम और कॉपर की संख्या में परिवर्तन हो गया। अब ये संतुलित नहीं रहा, लेकिन क्लोरीन आपको संतुलित हो गया। 3 दूनी 6 क्लोरीन यहाँ पे, 2 या 6 क्लोरीन यहाँ पे। तो हम लोग उसके बाद सबसे पहले एल्युमिनियम को ही संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2Al प्लस 3CuAl2 और ये रह गया आपको 2Al Cl3 और आपको कॉपर इधर बचा हुआ रह गया। अब कॉपर को भी संतुलित कर लेते हैं। इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 2Al प्लस 3Cu क्यूप्रिक क्लोराइड, ये क्या बना दिया? 2 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस 3 कॉपर को आपको मुक्त कर दिया। तो इसके साथ ही आपको ये क्या हो गया? एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। आपको चेक करके बताना है कि ये संतुलित है या नहीं है। 2 एल्युमिनियम 3 कॉपर 6 क्लोरीन और 6 क्लोरीन। तो सारा का सारा आपको संतुलित हो गया। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन भी कर लिए। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का डी देखते हैं, जिसमें कि दिया हुआ है आपको शब्द समीकरण दिया हुआ है
बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया कर रहा है पोटेशियम सल्फेट से और परिवर्तित हो जा रहा है किसमें, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड में परिवर्तित हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो कैसे होगा, रासायनिक समीकरण में बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया। और इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, इसकी अभिक्रिया हो रही है पोटेशियम सल्फेट से। पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला होगा, आपको सूत्र होगा K2SO4 होगा। अब ये परिवर्तन किसमें हो रहा है, परिवर्तन इसका हो रहा है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फार्मूला होगा BaSO4, ये आपको अक्षर बनाता है। और किस चीज में परिवर्तित हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड में। पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला होगा KCl होगा। तो ये हम लोग शब्द समीकरण को परिवर्तित कर दिए, किस चीज में, शब्द समीकरण को परिवर्तित कर दिए रासायनिक समीकरण में। अब इसको एक बार चेक करना पड़ेगा क्या ये संतुलित है या नहीं है। अगर संतुलित रहेगा तो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, और नहीं तो उसको संतुलित करेंगे। देखिए इसमें अभिकारक और उत्पाद को फिर से हम लोग को लिखना पड़ेगा, प्रत्येक तत्व की संख्या, अभिकारक और उत्पाद, दो चीज में हम लोग इसको बांट दिए हैं। अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व की संख्या हम लोग देखेंगे। बेरियम देखिए यहाँ पे अभिकारक में बेरियम की संख्या 1 है और उत्पाद में भी बेरियम की संख्या कितनी है, 1 ही है। क्लोरीन की संख्या बेरियम में अभिकारक में आपको 2 है, क्लोरीन की संख्या आपको अभिकारक में 2 है और उत्पाद में 1 ही है, क्लोरीन 1 ही है। तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग को मिल गया। और पोटेशियम की संख्या अभिकारक में 2 है, पोटेशियम की संख्या कितनी है अभिकारक में, पोटेशियम की संख्या आपको 2 है, ठीक है। और उत्पाद में आपको पोटेशियम की संख्या कितनी है, पोटेशियम की संख्या 1 है। सल्फर की संख्या आपको अभिकारक में 1 और उत्पाद में भी 1 ही है, दोनों बराबर है। और कोई बच गया, ऑक्सीजन बच गया है। ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर भी ऑक्सीजन 4 ही है। तो हम लोग सबको चेक कर लिए, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको हम लोग संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए आपको सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटेशियम से ही स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम इधर 2 है तो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग को यहाँ पे 1 है, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग को क्या हो जाएगा, अगला इक्वेशन हो जाएगा बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, ये परिवर्तित हो रहा है बेरियम सल्फेट में परिवर्तित हो रहा है और 2 पोटेशियम क्लोराइड को बना रहा है। अब उसके बाद हम लोग क्लोरीन पोटेशियम को संतुलित कर लिए। अब हम लोग किसको देखते हैं, अब हम लोग बेरियम के लिए चेक करें। बेरियम इधर 2 है, 1 है, इधर भी बेरियम 1 है। सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है। क्लोरीन के लिए देख ले, क्लोरीन आपको यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी आपको 2 क्लोरीन मिल गया। तो इसके बाद अब नहीं लगता है कि कोई भी तत्व असंतुलित बचा हुआ है। इसमें बेरियम भी 1, फिर से एक बार बना लीजिए, एक चार्ट फिर से बनाइए। बेरियम 1 है इस साइड और उस साइड उत्पाद में भी आपको 1 ही है। क्लोरीन आपको अभिकारक में कितना है, अभिकारक में आपको 2 है, उत्पाद में भी आपको 2 ही है। फिर से अभिकारक में पोटेशियम कितना है, पोटेशियम 2 है और उत्पाद में भी पोटेशियम की संख्या कितनी है, 2 है। और उसके बाद सल्फर की संख्या चेक कर लीजिए, सल्फर इधर 1 है और उत्पाद में भी 1 ही है। और ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन इधर 4, यहाँ पे भी 4। तो ये आपको एक बार में ही रासायनिक अभिक्रिया आपको क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो ये बहुत ही आसान था। इस तरह से हम लोग 6 और 7 में जितना भी संतुलन करने के लिए दिया हुआ था, संतुलित रासायनिक समीकरण बनाने के लिए दिया हुआ था, सारा हम लोग कर चुके हैं। और हो सकता है कि वीडियो आधे घंटे से ज्यादा का हो गया है,
तो हम लोग अगला क्वेश्चन 8 से लेके आगे का क्वेश्चन अगले पार्ट में बनाएंगे, और अधिकतर उसमें थ्योरी पार्ट ही है, तो उसमें बहुत समय नहीं लगेगा। ठीक है, प्रश्न उत्तर का ये भाग 2 हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, और अपने जानने वाले लोगों को जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं हिंदी माध्यम से, उसे भी ये वीडियो जरूर